अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर खिदमत हूँ, जिसमें मौलाना जर्जीस अंसारी साहब बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं। उसमें एक वाक़या सुनाया जा रहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात खड़ी की, लोग खड़े थे और नमाज की नियत करने लगे तो एक सहाबी की हवा खारिज हो गई, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि ये सहाबी कौन है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसकी हवा खारिज हुई है वो जाकर वज़ू कर ले। लेकिन एक सहाबी ने ऐसा मशवरा दिया कि आप सुनकर झूम जाएंगे कि ये कैसा मशवरा था और किस तरह इस चीज़ पर अमल किया गया, और उस सहाबी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं हुई। बहुत खूबसूरत वाक़या है और बहुत ही खूबसूरत बयान है, आइए सुनते हैं। कहता मौलाना साहब आप नमाज़ पढ़ लीजिए, बस यही एक कमी है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ और तो मेरा बकिया पूरा इस्लाम ठीक है। हमने कहा हो सकता भाई नमाज नापाक हो, नहीं जा रहा हो मस्जिद में। नमाज पढ़ के हम निकले, 2 रकात पढ़ना थी, मुसाफिर थे, फिर उसके रिक्शे पे बैठ के चलते चलते मैंने कहा भाई रमज़ान का महीना है, नमाज आप नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ा तो आप रखते ही होंगे। अरे मौलाना साहब बड़ी मेहनत करना पड़ती है, रिक्शा चलाना पड़ता है, बस यही एक कमी और है कि मैं रोज़ा नहीं रखता हूँ, वरना पूरा इस्लाम मेरा ठीक है। लास्ट में जब हम उतरे तो मैंने उससे कहा कि अच्छा एक बात, पैसा उसको दिया, 15 रुपये उसने मांगे थे, कई साल पहले की बात है, मैंने उसको 15 रुपये दिए। तो मैंने कहा अच्छा भाई चलते चलते थोड़ा सा कलमा ही सुना दो, तुम कलमा याद है तुम्हें? कहता बस मौलवी साहब कलमा ही याद नहीं और मेरा पूरा इस्लाम बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा वाह साहब, कलमा तुझे याद नहीं और तेरा इस्लाम ठीक है, ये कौन सा इस्लाम है जो बिल्कुल ठीक ठाक है? कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कह रहा मेरा पूरा इस्लाम ठीक है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कलमा याद नहीं और कह रहे मेरा इस्लाम ठीक है, कैसे लोग भी मौजूद हैं। तो मन करा आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी को याद करिए, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। हम इस दुनिया में क्यों आए? सिर्फ खाने और पीने और अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई को ऐशो आराम में उड़ा देने के लिए, जुए और सट्टे में उड़ा देने के लिए, लॉटरी खरीदने के लिए, सूद और ब्याज में उड़ा देने के लिए, शराब पीने के लिए, गांजा और स्मोक और हीरोइन और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने के लिए, बस इसलिए हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं क्या? अपने आप को पहचानो। कुरान तुम्हारे पैदाइश का मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत न करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूं, कैसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने, सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूं कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूं, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की, मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है, हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ, अब शर्म की वजह से बुझा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हजरत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वुजू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वुजू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वुजू टूट गया है और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वुजू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा और उस आदमी की हम इज्जत बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वुजू बना लेते हैं दोबारा वुजू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे आयतल कुर्सी, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ तो मैंने चेहरे देखे आपके, फर्राटे लेनू बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे, और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तकरीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है कौन बिगड़ टिकट,
हम भी समझ जा, इतना तो समझ ही गए किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी, लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ इतना कहूंगा जिनको याद नहीं है वो याद करें, इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। मन कारा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक रही है। तो दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे थे कि मौलाना साहिब माशरे के बारे में भी बयान कर रहे थे कि एक शख्स जो कि रिक्शे वाला है, उसने नमाज नहीं पढ़ी और कहता है नमाज नहीं पढ़ता बाकी तो मेरा इस्लाम ठीक है, मैं रोज़ा नहीं रखता बाकी तो मेरा इस्लाम ठीक है, मुझे कलमा नहीं आता बाकी तो मेरा इस्लाम ठीक है। ऐसा ही मामला आजकल हमारे साथ भी है। हम भी नाम के मुसलमान हैं, जब अमाल का नंबर आता है तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं। सिर्फ बात है कि हम कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इस तरह बंदा कामिल मुसलमान नहीं बन सकता। और आगे वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी आपने सुना है, आपका दिल भी झूमा होगा और आपने सुबहान अल्लाह तो ज़रूर कहा होगा। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला सबको खुश और खुरम रखे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।